क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एक्स आवर्स आफ्टर द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इज गिवन बाय, यानी एक फंक्शन हमें गिवन है और ये जैसे किसी पेशेंट को कोई ड्रग इंजेक्ट की जा रही है, उसका एक फंक्शन तैयार दे दिया है। ठीक है, अब हमने उसके सब पार्ट्स भी हैं, लेकिन हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं, फिर सब पार्ट्स पे जाएंगे। यानी हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हमें इसका बताना है। तो सबसे पहला काम तो इसमें ये होगा कि हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यानी जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। के ऑफ एक्स ये ड्रग रेट है और एक्स उसका टाइम है आवर्स में, 4x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27। ठीक है, अब ये कोशेंट रूल के ऊपर डिफरेंशिएट होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है वो आपके पास इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन गिवन है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ के ऑफ एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स 4x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27। तो कोशेंट रूल इस पे अप्लाई कर दें तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव k प्राइम ऑफ x आ जाएगा। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली v पहले आएगा, यानी डिनोमिनेटर का फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 27 और डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमिनेटर यानी 4x माइनस 4x एंड डिफरेंशिएट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर। ये हमने इस पर कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 27 एज इट इज़ और 4x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 4 माइनस 4x एज इट इज़ और यहाँ 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 6x, क्योंकि पावर पहले आके मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक कम हो जाएगा और 27 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर। अब हम इसके न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। 4 3 12x स्क्वायर और 4 इंटू 27 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 108। देन 4 6 24x स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर। अब हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएट जो इसका सिंप्लीफाई होके बन रहा है वो 12 माइनस 24 हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम इसको जब क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज़, क्योंकि इसी क्रिटिकल वैल्यूज़ से ही आपको प्रॉफिट जो आपका ड्रग रेट है उसके मैक्सिमम या मिनिमम का पता लगता है। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए आप k प्राइम ऑफ x को इक्वल टू 0 रख के इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये डिनोमिनेटर का फंक्शन तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 108 इक्वल टू 0। तो माइनस 12x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 108, जब आप 108 को शिफ्ट कर लेंगे इक्वल के दूसरी साइड पर, देन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 108 डिवाइडेड बाय माइनस 12। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लें 12 से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी प्लस माइनस 3। तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वो हैं -3 और +3। क्रिटिकल
वैल्यूज़ आर -3 एंड +3। ठीक है, अब हमने सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है ताकि हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा का जो है वो पता लगा सकें। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपके पास है वो लिखकर उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है वो है 108 यानी -12x² + 108 डिवाइडेड बाय 3x² + 27 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन क्वोशंट रूल लगेगा, d/dx ऑफ k प्राइम ऑफ x इक्वल टू, तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली पहले डिनोमिनेटर आ जाता है, तो 3x² + 27x² d/dx ऑफ -12x² + 108 -12x² + 108 एंड डिफरेंशिएट हो जाएगा डिनोमिनेटर 3x² + 27 होल स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय 3x² + 27 स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में। तो फार्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए कि v, ये v है, v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये क्वोशंट रूल है। ठीक है, क्वोशंट रूल जब हमने अप्लाई कर दिया तो अब हमारे पास k" ऑफ x आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो ये 3x² + 27 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ 12x² क्या हो जाएगा, 2 पहले आएगा तो 12 × 2 = 24, तो यानी -24x और 108 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 -12x² + 108 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पावर है पहले, तो जनरल पावर रूल के अकॉर्डिंगली 2 पहले आ जाएगा और 3x² + 27 बेस एज इट इज़ और पावर में से एक कम हो जाएगा। देन बेस का डिफरेंशिएट होगा d/dx ऑफ 3x² + 27। ठीक है, ये एज इट इज़ और होल डिनोमिनेटर हमारे पास है 3x² + 27 पावर होल पावर हो जाएगी 4। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो k" ऑफ x इक्वल टू -24x 3x² + 27 होल स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़। और देखें ये अब आपके पास 2 पहले आ जाएगा, ये जो 2 है इसको आप पहले लिख लें और -12x² + 108 और ये आपके पास ब्रैकेट सेम है 3x² + 27 और ये आपके पास हो जाएगा डेरिवेटिव 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x और 27 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 3x² + 27 होल पावर हो जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, एक स्टेप और करते हैं फिर हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा -24x 3x² + 27x²। अब देखिए ये 6 जो है 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12x -12x² + 108 और यहाँ आ जाएगा 3x² + 27। अब हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेके एक कैंसिलेशन की तरफ भी जाया जा सकता है कि हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है यानी 24 और ये 12x ये फैक्टर कॉमन आ रहा है
और 3x² प्लस 27 का फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो k डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू -12x और 3x² प्लस 27, ये फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 12 2 ज़ा 24 और 3x² प्लस 27, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12x भी कॉमन है और 3x² प्लस 27 भी कॉमन है। तो हमारे पास आ जाएगा -12x² प्लस 108 और नीचे हमारे पास ये 3x² प्लस 27 होल पावर 4, ठीक है। तो देखें ये एक पावर से कैंसिल होके यहाँ पावर रह जाएगी 3। और अब अभी हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -12x, यहाँ हमारे पास ब्रैकेट 2 3 ज़ा 6x², 2 इंटू 27 हो जाएगा 54, ठीक है। तो 2 इंटू 27 हमारे पास है 54, -12x² और प्लस का 108 और ये डिनोमिनेटर है 3x² प्लस 27 होल पावर आ जाएगी क्यूब। तो k डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू -12x, 6x² और माइनस का 12x², तो ये हो जाएगा माइनस का 6x², 54 प्लस 108 जो है हमारे पास आ जाएगा 162 डिवाइड बाय 3x² प्लस 27 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर अब हम अपनी वैल्यूज़ को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आ रही थी वो दो वैल्यूज़ थी, एक +3 और एक -3। तो एट x इक्वल टू 3 पर हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम। तो k डबल प्राइम ऑफ 3 इक्वल टू -12, 3 को पुट कर दीजिए, फिर -6 और 3² पुट हो जाएगा प्लस 162 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3² प्लस 27 और यहाँ आ जाएगा होल क्यूब, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये -36 हो गया 12 3 ज़ा और 3² 9, 9 इंटू 6 54, -54 प्लस 162 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 ज़ा 27 प्लस 27 होल क्यूब। तो अब हमारे पास न्यूमिनेटर में बन जाएगा 162 माइनस 54, 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो माइनस का 3888 और यहाँ 27 प्लस 27 54 का हमारे पास आ जाएगा क्यूब, तो ये आ जाएगा 157464। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। यानी k डबल प्राइम एट 3 जो है वो -3888 डिवाइडेड बाय 157464। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 0.024, ठीक है। ये हमारे पास है लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी हमें मिल जाएगा फंक्शन। जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे, थ्रू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट k डबल प्राइम एट 3 gives less than equal to 0, then there is a relative maximum at x equal to 3। जब हमने x equal to 3 पुट किया तो हमें हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। ये एक चीज़ फाइंड आउट हो गई। अब हम इसको एट x इक्वल टू -3 पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमें दोबारा लिखना है
कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, -12x -6x स्क्वायर प्लस 162 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 होल क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 27 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ अब हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं, k डबल प्राइम ऑफ -3 -12 इंटू -3 -6 -3 स्क्वायर प्लस 162 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 27 होल क्यूब। तो देखें यहाँ हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू -6 -54 प्लस 162 और नीचे अगेन वही 27 प्लस 27 यानी 54 होल क्यूब हो जाएगा। अब 162 माइनस का 54 हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो न्यूमिनेटर पे अगेन वही वैल्यू बन रही है 3888 और 54 का क्यूब आपके पास, अब इसको आप डिवाइड करा लें। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, k डबल प्राइम एट -3 जो है वो 3888 डिवाइडेड बाय 54 होल क्यूब, तो हमारे पास 2/81 यानी ये वैल्यू आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया उस पर k डबल प्राइम एट -3 गिव्स ग्रेटर देन 0, देन देयर इज अ relative minimum। ठीक है, मिनिमम एट x इक्वल टू -3। देखिए यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आपके पास जो इसका क्वेश्चन बनता है वो है इसके इंटरवल्स। तो हम इसमें इंटरवल्स की बात करते हैं कि जो हमारे पास इंटरवल्स की जहाँ ये इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंटरवल्स की हम बात करते हैं क्योंकि उसने इंटरवल्स का पूछा है कि किन इंटरवल्स पर ये इंक्रीज करेगा और किन इंटरवल्स पर ये डिक्रीज करेगा। तो अब इसके लिए हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं पहले हम उसकी बात करते हैं कि वी हैव द क्रिटिकल वैल्यूज़। अब क्रिटिकल वैल्यूज़ आपके पास दो थी, एक है -3 एंड +3। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं क्रिटिकल। दिस मीन्स डोमेन जो हमारे पास है कि हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन। वी कैन स्प्लिट, यानी उस डोमेन को हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 3 इंटरवल्स। अब वो 3 इंटरवल्स कौन कौन से होंगे? देखें, -∞ से आप अप्रोच करेंगे -3 तक। ठीक है, एक तो ये इंटरवल आपके पास बन गया, यानी -3 इंक्लूडेड है क्योंकि आपके पास वो वैल्यू आ रही है, तो वहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। फिर यूनियन, फिर उसके बाद -3 से आप अप्रोच करेंगे +3 तक, दोनों इंक्लूडेड हैं, यूनियन। उसके बाद आप +3 इंक्लूडेड है से +∞ की तरफ मूव करेंगे। ये 3 इंटरवल्स आपके पास हैं। अब इन 3 इंटरवल्स को आपने बताना है कि इसमें से कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। ये टेस्ट होता है फर्स्ट ऑर्डर जो टेस्ट होता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें आप अपने इंटरवल को चेक करते हैं। यानी यहाँ से आपका पार्ट ए स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट ए में आपने बताना है ऑन व्हाट टाइम इंटरवल्स
इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीजिंग। तो हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं, या तो हम तीनों इंटरवल्स को चेक करें, ठीक है। जहां फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0, तो वो इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर आप इसको, क्योंकि इस तरह तो ये क्वेश्चन और मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप थोड़ा सा इसको याद रखें तो ये जो सेकंड इंटरवल है ये इंक्रीजिंग होगा। मैं इसके नीचे आई लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इंक्रीजिंग, और ये 2 इंटरवल होंगे डिक्रीजिंग, ठीक है। अब कैसे हम चेक करते हैं कि हम इंटरवल के बीच में से कोई भी वैल्यू लेकर फर्स्ट डेरिवेटिव पर उसको पुट करके चेक करते हैं। तो हमने करना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है यहाँ पर, यानी यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि कौन सा वाला इंटरवल इंक्रीजिंग है, मैं सिर्फ उसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास इसमें सेकंड इंटरवल बन रहा है -3 से +3 तक, अगर इसके बीच में आप कोई वैल्यू ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, ठीक है, मतलब जो भी इस इंटरवल के बीच में वैल्यू आ रही है, आप कोई भी वैल्यू, इवन 3 भी ले सकते हैं आप। तो ये कोई वैल्यू लेकर आप फर्स्ट डेरिवेटिव पर टेस्ट कर लें। लाइक मैं इसमें 2 ले लेता हूँ क्योंकि 2 बिलोंग्स करता है इस इंटरवल से। इस तरह आप तीनों को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों टेस्ट कर लें और जो आपके पास इंक्रीजिंग होगा उसका इंक्रीजिंग का पता लग जाएगा, और जो डिक्रीजिंग है उसका डिक्रीजिंग का पता लग जाएगा। तो अब हम इसको 2 जो है, 2 हमने जो सपोज किया है, इसे फर्स्ट डेरिवेटिव में टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो थी -12x² + 108 डिवाइडेड बाय 3x² + 27 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप अपनी वैल्यू जो आपने सपोज किए बिटवीन द इंटरवल्स वो पुट कर दें। तो k प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू -12 2² + 108 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2² + 27 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास, हम पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 12 हो जाएगा 48, तो -48 + 108, और डिनोमिनेटर होगा 2² 4, 4 3 12, 12 + 27 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। 108 - 48, तो यहाँ आता है 60, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 12 + 27, तो 39, 39 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1521। तो ये देखें वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। तो ये फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 1521, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 0.039। ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, यानी यहाँ फंक्शन इंक्रीज होगा, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ अप राइट होगा, यहाँ आप लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। कॉनकेव अप होगा, इस तरह किसी भी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन जो इंटरवल आपने चेक किया है -3,3, ये हमने चेक किया, तो ये इंक्रीजिंग। पार्ट बी है ऑन व्हाट इंटरवल्स इज इट डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए मैंने वहाँ 2 इंटरवल मार्क कर दिए थे कि हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं जिस पे ये डिक्रीज करेगा। तो गिवन इंटरवल्स हमारे पास 2 हैं, गिवन इंटरवल्स। एक हमारे पास है -∞, -3, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास 3, ∞। अब इन दोनों को हमने चेक करना है, दोनों पे हमारी वैल्यू लेस देन आनी चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो लेस देन शो होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे हम बात करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
अब हम पहला इंटरवल लेते हैं, लेकिन उसमें से हमें वैल्यू डिसाइड करनी है कि इंटरवल की हम कौन सी वैल्यू, कोई एक वैल्यू चेक कर लेते हैं। यानी -∞ से -3 है, तो -3 से पहले आप जो है वो कोई भी वैल्यू आप ले लें। यहाँ पे -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, किसी भी वैल्यू पे उसको चेक कर लें। यानी -5 क्योंकि बिलोंग करता है हमारे पास -∞ से -3 का, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है। तो इसको चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है -12x² + 108 डिवाइडेड बाय 3x² + 27 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम अपने -5 को टेस्ट कर लेते हैं। आप किसी भी वैल्यू को टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। -12 -5²। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, तीनों इंटरवल चेक कर लें, आंसर के ऊपर आप लिख दें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी अलग अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ दो अलग अलग क्वेश्चन थे तो मैंने पहले इंक्रीजिंग चेक कर दिया और पार्ट बी में इसका डिक्रीजिंग हम चेक कर रहे हैं। +108 डिवाइडेड बाय 3 × -5² + 27 होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी। -12 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25 + 108, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3, अगेन 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 + 27 स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास लेस आ रही है या ग्रेटर आ रही है। तो 12 × 25 हमारे पास है -300, तो देखें ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी 108। तो 3 × 25 होगा 75, 75 + 27 हमारे पास वह है 102, तो 102 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी -300 और प्लस का 108, तो ये हमारे पास है -192 डिवाइडेड बाय 102 होल स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास जो है वो क्या बन रही है, लेस देन 0 बन रही है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी यहां पर फंक्शन डिक्रीज होगा। डिक्रीजिंग एट जो इंटरवल आपने चेक किया है उसको लिख दें कि -3, ठीक है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट इंटरवल है उसको भी चेक कर लेते हैं। वो हमारे पास है 3 से +∞ की तरफ, ठीक है। तो 3 से +∞ की तरफ हमारे पास है। तो इसमें अब कोई वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास देखें 5 आ जाएगा, तो 5 बिलोंग्स टू +3 से +∞ की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको भी हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव पे चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है -12x² + 108 डिवाइडेड बाय 3x² + 27 होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। k प्राइम ऑफ 5 = -12 × 5² + 108 डिवाइडेड बाय 3 × 5² + 27 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास देखें 5² 25, 25 × 12 हो जाएगा -300 + 108। ये सेम वैल्यू वही बनेगी आपके पास 25, 3 × 75, 75 + 2 जो है 27, डिनोमिनेटर में अगेन वही 102 होल स्क्वायर, और -300 पे आपके पास -300 और प्लस का 108। तो ये अगेन -192 डिवाइडेड बाय 102 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है। तो अगेन जो है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यहाँ भी फंक्शन डिक्रीज होगा एट इंटरवल 3 to +∞, ठीक है। तो ये आपने इंटरवल्स को भी डिसाइड कर दिया कि कौन से इंक्रीजिंग है और कौन से डिक्रीजिंग है। ये पार्ट सी है, फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको हम चेक करें x = 3 को, ठीक है। तो हमारे पास जो है हम सॉल्यूशन में
इसका पार्ट सी का सोल्यूशन ये करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है हम उस पे जाएंगे, यानी जो हमारा गिवन फंक्शन था वो था k ऑफ x इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगी वो हमारी इसी वैल्यू पे मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू जो थी मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट x इक्वल टू 3 को पुट कर लें। यहाँ इसका एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 27। तो ये हो जाएगा 12 और नीचे 27 प्लस 27 हो जाएगा 54। तो 12 डिवाइड बाई 54 पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0.22%। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। यहाँ पर पार्ट डी में फाइंड द मिनिमम कंसंट्रेशन, तो मिनिमम कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू थी यानी मिनिमम कंसंट्रेशन वो आपको मिल जाएगी x इक्वल टू -3 पर। तो सेम वैल्यू होगी, जस्ट माइनस साइन आ जाएगा इसमें। तो k -3 पर आपको मिनिमम वैल्यू देगा 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 27। तो यहाँ पर देखें हमारे पास -12 और नीचे अगेन क्या आ जाएगा 54। तो 12 डिवाइड बाई जो 54 है ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.22। k -3 इक्वल टू 0.22%। ये आप देखिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर अब इसका थोड़ा सा ग्राफ भी अंडरस्टैंड कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो -3 पे अगर आप देखें तो -3 पर ये आपके पास मिनिमम कंसंट्रेशन शो कर रहा था। तो ये फंक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ से इंक्रीजिंग इंटरवल की तरफ जा रहा है। -3 से +3 हमारे इंटरवल थे, तो अगर आप देखें तो ये -∞ से -3 तक डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर -3 से लेकर +3 तक यहाँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और उसके बाद 3 से लेकर दोबारा जब +∞ पे जाता है तो ये फंक्शन डिक्रीज होना शुरू